नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी9। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सलीम और अनारकली की प्रेम कथा देगी हाई कोर्ट में गवाही। श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और संपूर्ण जमीन वापस पाने की कानूनी लड़ाई में जीत के लिए इतिहास में दर्ज साक्ष्यों का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, जब इतिहास के झरोकों में हम जाएंगे तो जन्मभूमि को लेकर के बहुत सारी तथ्य आए हैं कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, किस तरह तथ्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं इतिहास की पुस्तकों में, तो एक बड़ा खूबसूरत एक कहानी आती है कि अकबर की और जब सलीम की अनारकली को लेकर के विवाद हुआ था, और इस विवाद में सलीम को और अकबर की युद्ध भी हुआ था आगरा में, जिसमें सलीम हार गया था और हारने के बाद वो वहाँ से युद्ध क्षेत्र से भाग गया था, और भागने के बाद वो कितने ही राजाओं के पास आश्रय के लिए गया, शरण के लिए गया। इस बीच जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने ओरछा रियासत की आधिकारिक लेखक वीर मैत्रेय द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक की 8वीं वॉल्यूम में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। तो अंत में वो एक छोटी सी स्टेट हुआ करती थी ओरछा गया, और ओरछा के राजा मधुकर साहब बुंदेला ने उनको आश्रय दिया। ये मधुकर साहब बुंदेला वीर सिंह बुंदेला के पिताजी थे। उन्होंने आश्रय दिया, और आश्रय देने के बाद में वहाँ पर काफ़ी समय तक ये सलीम वहाँ रहे। सलीम जब वहाँ रहा था तो ये वीर सिंह बुंदेला और सलीम हम उम्र थे और साथ साथ रहे थे महल में। जब अकबर को ये बात पता चली तो अकबर ने एक पत्र लिखा मधुकर साहब बुंदेला के लिए और कहा कि तुरंत सलीम को हमारे हवाले कर दो। तो इसके एवज में इसके उत्तर जो लिखा गया मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा कि उन्होंने कहा, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और किसी भी कीमत में अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को हम आपको वापस नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के फिर अकबर की तरफ से एक पत्र लिखा गया कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए, और इसको लेकर के अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी, और उस सेना ने ओरछा को घेर लिया पूरी तरह से। और ओरछा को जब रात को घेर लिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सेनापति थे उन्होंने कहा छोटा सा युद्ध होना है, घंटे 2 घंटे का, सुबह करेंगे। तो वो ओरछा को चारों तरफ से घेर के उनकी सेना रात को रुक गई और अपने खाने पीने में इधर उधर के कामों में लग गए। इसी बीच मधुकर साहब बुंदेला ने अपने गुप्तचरों के द्वारा ये पता कराया कि इनका बारूद खाना कहाँ है, इनके हथियार कहाँ हैं, और ये सब पता करने के बाद रात्रि को उन्होंने पूरे स्टेट की भैंस और भैंसें मंगाई। एक ऐसी कहानी है, अद्भुत कहानी है कि इतिहास में कहीं नहीं घटी। ये पहली ऐसी घटना है कि जो अभूतपूर्व घटना इतिहास में हुई। उन्होंने भैंसों और भैंसों को सबको मंगवाया रात को, और अपने विशेष दस्ता को, कमांडो को कहा कि इनके सींगों पर मशाले लगाओ जलती, और इनको ले जा करके वो जहाँ इनका बारूद खाना है उसमें इनको प्रवेश करा दो। तो रात्रि को वही किया गया। जब भैंसे उसमें गए तो बड़े विस्फोट हुए, बारूद पूरी तरह से उनका जब बारूद खाना नष्ट हो गया, उनके हथियार सब नष्ट हो गए, और उसमें अकबर की सेना को बहुत बड़ी जनहानि हुई। इसमें सलीम जहांगीर और अनारकली नादिरा बेगम उर्फ शर्फ फन्ने साहब की प्रेम कथा के साक्ष्य हैं। लिखा गया है कि जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दीनशील हुए तो ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला को जान बचाने के लिए एहसान के तौर पर कटरा केशव देव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इस पुस्तक के दस्तावेज 11 जनवरी 2024 को नियम सुनवाई की तिथि पर बतौर साक्ष्य हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो अंत में वो एक छोटी सी स्टेट हुआ करती थी ओरछा गया, और ओरछा के राजा मधुकर साहब बुंदेला ने उनको आश्रय दिया। ये मधुकर साहब बुंदेला वीर सिंह बुंदेला के पिताजी थे। उन्होंने आश्रय दिया, और आश्रय देने के बाद में वहाँ पर काफ़ी समय तक ये सलीम वहाँ रहे। सलीम जब वहाँ रहा था तो ये वीर सिंह बुंदेला और सलीम हम उम्र थे और साथ साथ रहे थे महल में। जब अकबर को ये बात पता चली तो अकबर ने एक पत्र लिखा मधुकर साहब बुंदेला के लिए और कहा कि तुरंत सलीम को हमारे हवाले कर दो। तो इसके एवज में इसके उत्तर जो लिखा गया मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा कि उन्होंने कहा, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और किसी भी कीमत में अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को हम आपको वापस नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के फिर अकबर की तरफ से एक पत्र लिखा गया कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए, और इसको लेकर के अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी, और उस सेना ने ओरछा को घेर लिया पूरी तरह से। और ओरछा को जब रात को घेर लिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सेनापति थे उन्होंने कहा छोटा सा युद्ध होना है, घंटे 2 घंटे का, सुबह करेंगे। तो वो ओरछा को चारों तरफ से घेर के उनकी सेना रात को रुक गई और अपने खाने पीने में इधर उधर के कामों में लग गए। इसी बीच मधुकर साहब बुंदेला ने अपने गुप्तचरों के द्वारा ये पता कराया कि इनका बारूद खाना कहाँ है, इनके हथियार कहाँ हैं, और ये सब पता करने के बाद रात्रि को उन्होंने पूरे स्टेट की भैंस और भैंसें मंगाई।
एक ऐसी कहानी है, अद्भुत कहानी है कि इतिहास में कहीं नहीं घटी। ये पहली ऐसी घटना है कि जो अभूतपूर्व घटना इतिहास में हुई। उन्होंने भैंसों और भैंसों को सबको मंगवाया रात को और अपने विशेष दस्ता को, कमांडो को कहा कि इनके सींगों पर मशाले लगाओ जलती और इनको ले जा करके वो जहाँ इनका वारूद खाना है उसमें इनको प्रवेश करा दो। तो रात्रि को वही किया गया। जब भैंसे उसमें गए तो बड़े विस्फोट हुए, बारूद पूरी तरह से उनका जब बारूद खाना नष्ट हो गया, उनके हथियार सब नष्ट हो गए और उसमें अकबर की सेना को बहुत बड़ी जनहानि हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि वीर सिंह बुंदेला के दरबारी वीर मैत्रेय ने सन 1623 में लिखी अपनी पुस्तक प्रतिष्ठा प्रकाश में जिक्र किया है कि अकबर को अपने बेटे सलीम और दासी अनारकली के बीच प्रेम के विषय में पता लग चुका था। अकबर के विरोध पर सलीम बगावत पर उतर आया। इस पर अकबर ने सलीम की हत्या का फैसला कर लिया था। अपनी जान बचाने को सलीम ओरछा रियासत जो कि बुलंदखंड में है उसके राजा मधुकर बुंदेला के पास पहुंचा। उन्होंने उसे शरण दे दी। अकबर को इसका पता चलने पर 1573 में अपनी सेना को ओरछा रियासत पर हमले के लिए भेजा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दीनशील हुए तब मधुकर बुंदेला के बेटे वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा बन चुके थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष ने ओरछा रियासत के वीर मैत्रेय की लिखित पुस्तक से साक्ष्य लिए थे। उन्होंने सलीम से कटारा केशव देव की भूमि पर भव्य मंदिर बनाने की मांग की थी। 1618 में 33 लाख रुपए की लागत में भव्य मंदिर बनवाया गया था, जो कि आगरा से ही दिखाई देता था। 1670 में इसी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा और मस्जिद बनवाई थी, परंतु सलीम ने अपनी जान बचाने के एहसान की कीमत पर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देकर एहसान की कीमत चुकाई थी।